गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपकी अपनी एनर्जी पर बेस्ड होगी। हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करेंगे। जो मैसेजेस आपको नहीं लग रहा कि ये आपसे मैच करते हैं, आपकी करंट सिचुएशन पे बेस्ड हैं, तो वो अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हों तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस तरह की एनर्जी में हैं। सॉरी। आई फील कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने पास्ट का जो बैगेज था उसको कैरी करने में काफ़ी टाइम लगाया, और हर दफ़ा वो एक पर्टिकुलर माजी का जो एक पैटर्न था, एक याद थी, मोहब्बत थी, कोई आपका बचपन का कोई क्रश था, टीनेज लव था, या कोई आपका जेन्युइन लव जिसको कह सकते हैं, उसको आपने अपने आप से कभी भी डिटैच नहीं किया था। और उस बैगेज को लेकर आप हर किसी की तरफ बहुत रशन करते थे, और जैसे ही रशन करते थे वापस वापस आपकी जो थी वो उस रिलेशनशिप से वापसी हो जाती थी, क्योंकि आपको वो जो एक आपका जेन्युइन लव था वो आप किसी भी नए पर्सन में नहीं ढूंढ पाते थे। और अब ये हुआ है, अभी ऐसा लग रहा है कि आपने तमाम चीज़ों से आपने कट ऑफ करके आप एक रेस्टिंग पोजीशन में आ गए, और आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि जो मैं अभी की करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ, कि आपने रियलाइज़ कर लिया है कि आपको शायद उस जेन्युइन लव ने भी इस तरह से सर्व नहीं किया, बिकॉज उस जेन्युइन लव में भी, उस जेन्युइन कनेक्शन में भी आपका अपना ही इनपुट इन्वॉल्व था। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स आपने ये रियलाइज़ किया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका खुद का अपना आप। और अब आप उन तमाम पुरानी यादों का बैगेज जो है, वो लगेज जो है, वो अब किसी और में नहीं ढूंढना चाह रहे। आपको ये पता चल गया है कि वो पहले पुराना लव याद करके, पुराना रिलेशनशिप याद करके जितना आप एक लो एनर्जी में चले जाते थे, एक डिप्रेशन में चले जाते थे, थकावट में चले जाते थे, उदासी में चले जाते थे, अब आप उसमें से अच्छाई को फ़िल्टर करके अपने आप को पीस देने की पोजीशन में आ गए हैं। यानी अब आप उन यादों को याद करके उदास होने के मोड से निकल आए हैं। अब आपको ये लग रहा है कि जो उस रिलेशनशिप में अच्छी बातें थीं वो अब मैं किसी और में नहीं ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। मैं किसी और के पास जाकर भी ना वो ढूंढूंगा ना ढूंढूंगी। अब वो जितनी भी अच्छी उस रिलेशनशिप की बॉन्ड थी, या वो उस जैसा पर्सन, एक्चुअली आप उस जैसे इंसान को हर इंसान में ढूंढते थे और बहुत क्विकली रश करते थे। जितना क्विकली रश करते थे, जब आपको वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एलिमेंट्स कोई सर्व नहीं करता था, तो आप फ़ौरन से
एक आपने अपने सामने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, एक क्राइटेरिया बनाया था कि इस क्राइटेरिया के ऊपर इस पर्सन को फॉलो होना चाहिए, ये इसको यहाँ स्टैंड करना चाहिए, इसमें ये हो ये हो ये हो ये हो। जब आपको नहीं मिलता था तो फिर आप अपसेट हो जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अब आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपको वो कोई भी नहीं सर्व कर सकता इस तरीके से, बिकॉज़ हर इंसान डिफरेंट होता है। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती थी तो आप उदास हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपने लिए रिसेंटली आपने इसको रियलाइज़ किया है, और अब आपको पता है कि विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स जो आपके सामने ही हैं, इट सीम्स लाइक कि आपको अब अंदाज़ा हो गया कि पीस आपके पास अपने जहन का, अपने दिल का जो है वो आपके अपने हाथों में ही है। किसी इनर चाइल्ड ने या आपके अपने इनर चाइल्ड ने, किसी लेडी ने, कोई ऐसी फिगर ज़रूर है जिसने आपको ये इंडिकेट भी करवाया है। दिस कुड बी योर मदर, दिस कुड बी योर सिस्टर, दिस कुड बी योर डॉटर, कोई भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज इस कार्ड में एक फ़ीमेल और एक बच्चा है। तो अभी तक मैं जो देख पा रही हूँ, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी कि आप इस थिंकिंग पैटर्न से बाहर आ गए कि अब आप अपनी खुशी जो है वो किसी और में तलाश नहीं करेंगे। कोई बीमार है यहाँ पर, किसी की हेल्थ सही नहीं है, और कोई रेस्टिंग पोजीशन में ज़रूर है। आपने ये वाली जो सोर्ड है ना, जो आप देख सकते हैं, आपने ये इस सोर्ड को जो है अब अपने तरीक़े से चलाने के लिए लगा लिया। और ये जो थ्री सोर्ड्स आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर कुछ ट्रुथ को रिवील कर रहे हैं। आपको अपनी बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि शायद आपने बहुत सोचा इन सब बातों के बारे में सॉरी, और आपने खुद ही इनके आंसर्स ढूंढे हैं। और अब इंसान आज जब आपको ये आंसर्स मिले तो एक ठहराव आ गया है आपकी पर्सनालिटी में, एक ठहराव आ गया है आपकी सोच में, विच इज़ अ गुड साइन। तो ये आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपने अपना पीस जो है वो अपने खुद के लिए ढूंढ लिया है। लेट्स सी मोर, हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। पेज ऑफ, ओ सॉरी, द फूल। पेज ऑफ फूल मैंने क्यों कहा, समथिंग स्पेसिफिक। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इत्तेफाक से। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। And with this fool of card, it's something about a new beginning. Yes, exactly. बहुत आपने बहुत पेन बेयर किया है। आई फील आपने इतना पेन बेयर किया है अभी कुछ अरसे में, आपने बहुत सोचा है इतना, यानी आपको लिटरली एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि आप एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग रेजिलियंट्स हैं, ये बाउंस बैक किया है आप लोगों ने। और आप लोगों ने अब इस मौजूदा दुनिया में, जिसे कहना चाहिए ना 5D वर्ल्ड के अंदर, आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ पर कोई भी आपको, वो कहते हैं ना कि द ओनली थिंग विच कैन चेंज यू इज़ यू। सो आपने बहुत मुझे परेशान लगे हैं आप, बहुत आपने बर्डन उठाया है, बहुत अभी भी आप बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं। लेकिन अब आप उस तमाम चीज़ों से ओवरकम हो चुके हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी बात आपकी ये कि आप गिव अप नहीं करते, आप आखिरी वक्त तक लड़ते हैं। और यही चीज़ आपको जो है वो हर तरह के रिस्क में जो है ना, हर तरह का न्यू चैलेंज लेने में और न्यू बिगिनिंग करने में आपको एक इट्स सेल्फ करेज देती है। और यही आपकी अभी रीसेंट एनर्जी है, यही आपकी एक जिसे कहना चाहिए ना, एक रिवील हुई है आपके ऊपर बात, आपके ऊपर खुला है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ आपके ऊपर खुली है कि आप, जिम्मेदारियां हैं, बोझ हैं, तो क्या हुआ, गिव अप नहीं करना। बहुत होपफुल, बहुत डिटर्मिन्ड, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एनर्जेटिक पर्सन हैं आप। गुड, वेरी गुड। ओके
काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे, गिर गए थे कार्ड, सॉरी। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स। अगर ये कार्ड्स दोबारा आने होंगे तो ये दोबारा आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, ओके। इस लॉस से आप बाहर आ गए हैं, यस। किसी चीज़ की एंडिंग हो गई है और न्यू बिगनिंग 100% होने वाली है। डेथ कार्ड से डरे मत, डेथ कार्ड एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। यहाँ किसी भी एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग की बात हो रही है। आपने शायद ये जो मैंने बात कही थी ना कि आप एक पैटर्न से बाहर आए हैं, विद दिस डेथ कार्ड फॉर श्योर किसी की सेपरेशन हुई है या किसी ने अपने लिए खुद एक बाउंड्री सेट कर दी, कट ऑफ कर दिया है किसी ने, यहाँ पर तमाम कॉन्टैक्ट्स को कट ऑफ कर दिया है। लेकिन डेथ कार्ड इट्स अबाउट अ बिगनिंग टू, यहाँ पे फूल का कार्ड है, ये भी बिगनिंग की बात है। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू क्रिएटिव वर्क, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई नई स्किल सीखने के लिए आप बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। और आप इस लॉस से आप अपने ही आपको शायद ये भी अभी मुझे लग रहा है कि आपको ये पता चला है कि 6 ऑफ कप्स एक चाइल्डहुड इनोसेंस मेमोरीज का कार्ड होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है कि जिसने आखिर वक्त तक जना अपना आखिरी जोर लगा दिया हो और हार ना मानी हो। यहाँ पर आप देखें 5 ऑफ कप्स है, विच शोज़ के आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बावजूद आपने ये सोच लिया कि ठीक है, हम साथ नहीं हैं, रिलेशन साथ में नहीं है, हालात मेरे हक़ में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरे फेवर में हैं मैं उनके ऊपर ही आगे की जर्नी को अपनी बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। और यही हुआ है, आपने इस लॉस को फेस कर लिया है। आपने कहा ठीक है, फाइन, देयर कुड बी 3 सिचुएशंस, 3 पीपल, 3 रिलेशनशिप विच यू हैव सीन इन योर लाइफ। और अब आपने इस लॉस को बेयर कर लिया और आप होपफुल हैं इन 2 कप्स पर, इन 2 सपोर्ट पर। 2 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, 2 ऑफ़र हो सकती हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। देयर इज़ समथिंग स्टिल लेफ्ट जो आपको अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कोई आपकी सपोर्ट में मुस्तकिल खड़ा हुआ है, लेकिन आपने इस लॉस को एक्सेप्ट करके आप रेडी हैं न्यू बिगनिंग के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब आप अपने साथ पास्ट के या करंट प्रॉब्लम्स को, अपने बैगेज को एक सर्कमस्टांसिस की तरह लेते हैं कि चलो ठीक है, ये जैसी भी सिचुएशन है ये गुजर जाएगी, इसमें अब अटकना नहीं है। शायद पहले आप बहुत परेशान रहते थे विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील पहले आपको ये तमाम परेशानियाँ, ये जिम्मेदारियाँ, ये हालात जो होते थे आपको और थका देते थे, लेकिन अब आप मुझे बहुत सारी चीज़ों को जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर रेडी कि जिसको साथ रहना है ठीक है, जिसको नहीं रहना टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, शायद सायोनारा कहते हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक द स्टार कार्ड आया। आपने अपनी हीलिंग खुद कर ली है, आपको पता चल गया है कि अपने आप को कैसे ठीक रखना है। कोई लिटरली किसी ने बहुत अपनी हेल्थ के साथ फाइट की है और अपनी हीलिंग पे काम किया है। आपको अपनी ख़ुद की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हुआ है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। स्टार कार्ड आया है एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। आप कंप्लीट हैं भाई अपने अंदर, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। और अब आपने सेल्फ लव, आपने ये अंदाज़ा लगा लिया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, सी आपके सामने हैं। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि आप हर लिहाज से परफेक्ट हैं, आपका कोई मैच नहीं है, आपका कोई आपको बीट नहीं कर सकता। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप फीमेल हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप मेल हैं सो यू आर वेरी हैंडसम। बहुत आपकी अच्छी लुक्स होंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगे आप लोग आपकी ड्रेसिंग को, आपके ऑरा को बहुत पसंद करते होंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं रीडिंग को। जेन्युइनली यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये 3 कार्ड्स तो अमेजिंग कार्ड्स हैं। तो किसी ने अभी रिसेंटली ही अपनी इनर स्ट्रेंथ के थ्रू जो है वो काम किया है
और इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर ली है कि अब आपकी कोडिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी ख़त्म हो गई है, किसी के ऊपर भी। आपको कोई अब किसी इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आए या ना आए, कोई आपकी लाइफ में हो या ना हो। समथिंग हैज़ गिवन यू अ मेजर 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 रियलाइजेशन। दिस कुड बी एनी थिंग। दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये प्रूव कर रहा है कि आपने अपने आप को रिसेंटली किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, किसी रिलेशनशिप में अपने आप को ऐसा इंगेज कर लिया है और वो इंडिपेंडेंट है, यानी किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी मोर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। हीलिंग बिगिंस। अरे वाह, सी अब आपको नंबर 6 है यहाँ पर, यहाँ पे भी नंबर 6 है। वेरी ब्यूटीफुल। आपकी हीलिंग भी आपके अपने ही पास है। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर भी आया था। जस्ट ब्रीथ। सी, with this 4 of swords, number 4, it's time for you to chill. Just chill, chill, just chill. सोलर प्लेक्सस चाक्रा, कोई आपके लिए बड़ा पैशनेट हुआ है। नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चाक्रा जो है वो आपके इंटीमेसी को, रोमांस को, आपकी डिज़ायर्स को, उसको इंडिकेट करता है। तो आई फील कि आप आजकल बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे होंगे, बहुत एनर्जेटिक भी फील कर रहे होंगे टूवर्ड्स समवन। और अगर ऐसा नहीं है तो आप टूवर्ड्स लाइफ बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। सॉन्ग्स सुन रहे होंगे अच्छे, कोई रोमांटिक मूवीज़ देख रहे होंगे, एंड यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव वाइब। You're giving yourself a good time. Just breathe. आप देखें यहाँ पर कितनी क्लियर बात है कि आपने अपना पीस अपने ही अंदर ढूंढ लिया है। मिरर कर रही है ये इसको कोई और नहीं, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट, कोई को डिपेंडेंट पर्सन, दूसरा तीसरा नहीं उसको सपोर्ट कर रहा। उसकी अपनी सोल ही उसको जो है वो हील कर रही है। और हीलिंग बिगिंस, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग, द ओनली थिंग विच कैन चेंज यू इज़ यू। इट्स अ कन्फर्मेशन। थ्रोट चाक्रा, बॉटम ऑफ द डेक, नंबर 5 थ्रोट चाक्रा आया है, विच मीन्स के नाउ यू हैव दिस पावर कि आप जो है वो अपनी बात कह सकते हैं। आपने शायद बोलने पे काम किया है, आपने बात करने पे काम किया है। आप चीज़ें अपने दिल में नहीं रखते, आपको जो कहना होता है आप वो कह देते हैं। इस कार्ड से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज चैनल हुआ है कि किसी ने दुआ की है, किसी ने दुआएं पढ़ी हैं, कोई चैंटिंग की है, कोई मेडिटेशन की है, और जिसकी वजह से कन्फेशन नहीं होता, जैसे कन्फेशन बॉक्स होता है चर्चेज़ में कि आप जाकर वहाँ पर कुछ भी बोल देते हैं और आप हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी की हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है। बैलेंस, टेम्परेंस, बिगिनिंग, वेरी गुड। लेट्स सी कि अगर इतनी अच्छी आपकी रीडिंग आई है जो अगर आज हम जिस एनर्जी में ट्यून इन हैं, बड़े रेजिलिएंट लोगों की रीडिंग में आज देख रही हूँ। ब्रावो टू यू पीपल भाई, शाबाश। बड़ी खुशी होती है जब पॉजिटिव रीडिंग आती है। बहुत अच्छी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो सॉरी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। किसी का कम बैक एक्सपेक्टेड है। कोई अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं, वो तो ज़्यादातर लोग बिलीव नहीं करते, बट
डेफिनेटली कुछ रिलीजन्स में बिलीव होता है, तो हो सकता है ये आपका पास्ट लाइफ हो। अगर पास्ट लाइफ नहीं तो यकीनन ये आपके एक्स हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, अरे सोलर प्लेक्सस चाक्रा, और ये भी एक कंफर्मेशन है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। वट एवर यू फील फॉर योर पर्सन, दे आर वेरी जेन्युइन एंड यू आर फीलिंग इट, एंड आई थिंक आपके पार्टनर भी ये बात फील कर सकते। सोलमेट, yes, this is your soulmate. All right. So 3 डिफरेंट मैसेजेस हैं, बट इनकी चेंज जो है वो एक है। किसी एक्स का आपकी लाइफ में कम बैक होने वाला है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो यूनियन होने वाला है। कोई ना कोई मैसेज आप ज़रूर रिवील करेंगे, रिसीव होगा, या आपके ऊपर ड्रीम आएगी, या कुछ ऐसा ज़रूर होगा। आई जस्ट चैनल्ड वन मैसेज, किसी ने आपको ख्वाब में देखा है या आपने अपने पार्टनर को ख्वाब में देखा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी सेपरेशन ही हो, आप अपने अवेलेबल पार्टनर के साथ भी ये फील कर सकते हैं। यू आर फीलिंग वेरी गुड दीज डेज। ओह चलो जी, बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग आ गया। हो सकता है किसी शादी में मिलें, कोई शादी अटेंड करें, या आप अपनी शादी के लिए जो है रिकन्सिलिएशन। ओह माय गॉड। चलें जी, अगर रियूनियन हो तो रिकन्सिलिएशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं लास्ट में आप लोगों के येस और नो सेशन ले लेती हूँ आप लोगों के साथ। येस और नो, प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई क्लेम दिस रीडिंग कि अगर ये ऐसा हो तो अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में जो बेहतर हो वो हो, आप अच्छा फ़ील करें। सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी विश ये कि आप अच्छा फ़ील करें। अगर आप अपने लिए ही पीस ढूंढने लगें तो अच्छा फ़ील करें। प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, प्लीज़ अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी एंड दैट विल बी योर आंसर। और अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछें जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया है मैसेज, तो वो ना पूछें। अपनी सिचुएशन पर, अपने पार्टनर पर, अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। And then I will pull one card and I will tell you yes or no. खुद ही कार्ड आ गया है। Ready? 1, 2, 3. Perfect timings. It's a yes. It's a 100% yes. जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी टाइमिंग्स परफेक्ट है। अब क्या होना है परफेक्ट टाइमिंग पर, वो आप अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा, बट इन शॉर्ट वर्ड्स इट्स अ बिग येस। तो ये थी आप लोगों की आज की एनर्जी। आप लोग आज और जब कभी भी इस रीडिंग को चेक करना चाहेंगे तो आप लोग इस एनर्जी में हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।